नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं, विचार भी। व्यापारी संगठनों की तरफ से आज भारत बंद का कॉल दिया गया था, जिसके समर्थन करते हुए ट्रांसपोर्टर्स भी स्ट्राइक में शामिल हुए। अंबाला में ट्रांसपोर्टर्स ने अपने वाहन सड़कों पर नहीं उतारे और ना ही कोई बुकिंग की। ट्रांसपोर्टर्स की यह हड़ताल 24 घंटे के लिए है, जिसके चलते आज लोडिंग वाहन सड़कों पर कम दिखे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जीएसटी ने उन्हें ई-वे बिल के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी खड़ी गाड़ियों के चालान कर दिए जाते हैं। ई-वे बिल की वैधता को केवल समाप्ति के 8 घंटों बाद तक ही बढ़ाया जा सकता है और ई-वे बिल की वैधता रात को 12 बजे खत्म होती है। इसलिए ई-वे बिल को सुबह के 8 बजे तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। पहाड़ी एरिया में भी हर दिन 200 किलोमीटर का प्रावधान है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि बढ़ते डीजल के चलते उन्हें बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वे सरकार से ई-वे बिल के और डीजल के बढ़ते दामों से राहत चाहते हैं। ई-वे बिल में यही है कि जो रात की है हमारे जो एक्सटेंड करने की है, सपोज करो इन्होंने 8 घंटे पहले एक्सटेंड करने की, जो रात को 12 बजे ई-वे बिल खत्म हो रहा है, जिसका सुबह 8 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस 10 बजे खुलते हैं, वो किसी प्रकार पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर बंदा रात को दिन में काम करेगा, रात को सोएगा, वहाँ पर रात को उठ के वो एक्सटेंड कैसे करेगा। एक्सटेंड करने पार्किंग में भी खड़ी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी है और माल खाली नहीं हुआ, अगर पार्किंग में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो पार्किंग में भी वो गाड़ी पकड़ लेते हैं। तो हमारे को ये नहीं कि, और जो सबसे बड़ी बात है, क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। जैसे गाड़ी का नंबर MH14AU1809 है और लड़के से 1808 हो गया, तो भी उसका 100% पेनल्टी ट्रांसपोर्टर को बियर करनी पड़ती है। वो सरासर गलत है, बाई मिस्टेकली हो जाता है क्लरिकल मिस्टेक, उसमें भी मतलब ट्रांसपोर्टर को पेनल्टी दी जा रही है। तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इनको कई बार मतलब अल्टीमेटम दिया है कि इस चीज़ में सुधार किया जाए, हमारे को पेनल्टी से मुक्त किया जाए। और जो डीजल की मतलब हमारा 2 विषय पे है मेन, जो एक जीएसटी पे, दूसरा डीजल के ऊपर। डीजल में क्या हो रहा है, लगातार अभी आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में हमारे को 25 रुपये के करीब डीजल बढ़ गया। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, 65% हिस्सा जो आज हमारा फ्रेट है, जो भाड़ा है, उसका 65% हिस्सा डीजल के ऊपर होता है। 12% हम टोल देते हैं। तो हमारे को डीजल का जो कॉस्ट थी वो आज हमारे को 85 से 90% आ गई। हमारे जो भाड़े की टोटल है वो 85 से 90% आ गई है। और जो हमारे को बचना को छोड़ दिया, आज हमारे को कम से कम 20 से 25% पार्टी को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो डीजल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम ये सोच रहे हैं कि डीजल जो बढ़ रहा है, हमारे को ये है कि चलो ठीक है पीछे से बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ाया जाए, लेकिन कोई रियायत दे ही नहीं रहा। हमारे को भी रियायत दिया जाए ना। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को आप इन्होंने रियायत दिया है, किसी भी सेक्टर में। ट्रांसपोर्टर को आज तक कोई भी, किसी ने भी आज तक ट्रांसपोर्टर को कहीं भी रियायत नहीं दी गई है। अगर हमने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, डीजल रोज फ्लक्चुएट हो रहा है। कब 62 रुपये से चला था इसी साल में, और आज 85 रुपये आ गया है। आप देखिए, हम मतलब जो हमारे भाड़े जो निर्धारित होते हैं वो पर डे पे नहीं होते हैं, वो सालाना होते हैं। इसके ऊपर फिर भी अगर हम ये करें एक रेट कर दो, ये डेली ऊपर नीचे करने के बावजूद इतना ज़्यादा डीजल बढ़ गया, जिससे हमारे को काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर हम आज काम कर रहे हैं ना, अगर एक ट्रांसपोर्टर आज एक गाड़ी लगा रहा है तो उसको कम से कम 10 से 15 हज़ार का लॉस पर डे उठाना पड़ रहा है एक गाड़ी के ऊपर। सर जीएसटी के ऊपर स्ट्राइक है। जीएसटी में ई-वे बिल के ऊपर जो हमारे कुछ कमियां आ रही हैं, उसके कारण ये स्ट्राइक की है। ये ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक है, 1 दिन का स्ट्राइक आज का, जिसमें सभी ट्रांसपोर्टर मिलके आज का दिन को काम को बंद रखा हुआ है। तो क्या चाहते हैं कि सर, क्या कुछ चेंजेस चाहते हैं? सर हमारे ई-वे बिल में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। जीएसटी में जो इन्होंने काला कानून ये पास किया जीएसटी का, इसमें अब इन्होंने इतना कुछ बदल दिया है कि जिसके कारण ट्रांसपोर्टर को इतनी दिक्कत आ रही है कि पर डे 200 किलोमीटर गाड़ी को चलाना, जो कि पहाड़ी इलाके में बिल्कुल संभव नहीं है। पहाड़ी इलाके में हम 200 किलोमीटर गाड़ी पर डे नहीं चला सकते। अगर गाड़ी टाइम पे अगर कंपाउंड में खड़ी है, चलान हो जाता है, वो कहते हैं कि आज ही आपका जीएसटी का ई-वे बिल का डेट खत्म हो गया है। 200 किलोमीटर पर डे, अगर कंपनी के पास अंदर जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, तो भी वो क्या करते हैं कि चलान काट देते हैं। उसमें पूरा फुल चलान है, 100%, जितने का माल है उतने का चलान है।
इसके कारण बहुत दिक्कत आ रही है, इसीलिए ऑल इंडिया की तरफ से हमें दिक्कत आ रही है। आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का सर प्लान यही है कि फिलहाल तो हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जीएसटी के प्रावधानों को कुछ सुधार किया जाए, कुछ सुधार किया जाए। गाड़ी नहीं चलाई है? आज गाड़ियाँ नहीं चलाई है। डार्सल कंपनी के मैनेजर हैं, इनकी 2000 गाड़ी डेली लगती हैं ऑल इंडिया में, लेकिन आज के दिन डार्सल कंपनी ने पूरी तरह सहयोग किया हुआ है, बिल्कुल बंद किया हुआ है। ये बुल्ट लॉजिस्टिक है, ये श्री श्याम कार्गो वाले हैं, बिल्कुल बंद किया हुआ है। बेस्ट रोडवेज वाले हैं, इनकी तरफ सुप्रीम ट्रांसपोर्ट है। तकरीबन सभी कंपनियों ने आज की डेट में काम बंद रखा हुआ है, क्योंकि हमें लुधियाना से कॉल आया कि इसके ऊपर प्रति आज के दिन आपने बिल्कुल बंद रखना है।